गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस रेशियो पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स पॉइंट और ये चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है आपका। तो इन्वर्स पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बोल रही हूँ कि ए और बी आपके पास क्या है, दो पॉइंट्स हैं, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स सर्कल के लिए, ये दोनों पॉइंट्स किसी सर्कल के लिए किसका काम करेंगे, इन्वर्स पॉइंट का काम करेंगे। कब करेंगे इन्वर्स पॉइंट का काम? से आपके पास ये कोई सर्कल है, ठीक, ये कोई सर्कल है आपके पास और एक पॉइंट हम अंदर कंसीडर कर रहे हैं और से एक पॉइंट हम जो है इसका आउटसाइड में कंसीडर कर रहे हैं। ये आपका सर्कल है, मैंने कहा कि ये मेरा सेंटर है। ठीक है, इस तरह से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, से दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, इन्वर्स पॉइंट होंगे। कब? कंडीशन क्या है कि ओ ए जो डिस्टेंस है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो ओ बी डिस्टेंस से, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपका आर स्क्वायर, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, से यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपकी, ये रेडियस का काम करेगा ना, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक ये आपका आर है। ठीक है, तो ओ ए इंटू ओ बी अगर आप करते हैं तो वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। तब आप क्या कहेंगे, ए और बी दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, आपके इन्वर्स पॉइंट है। अब इससे रिलेटेड जो है ना कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली चीज़ रिजल्ट क्या है आपके पास कि अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है ना, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है, तो उसका जो इन्वर्स पॉइंट होगा, वो क्या होगा, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। अगर एक पॉइंट बाहर है तो उसका इन्वर्स पॉइंट क्या होगा, बाहर है तो अंदर होगा, पॉइंट अंदर है तो उसका जो इन्वर्स पॉइंट है वो बाहर होगा। दूसरी चीज़, जो इन्वर्स पॉइंट है सेंटर ऑफ द सर्कल, इन्वर्स पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर का जो इन्वर्स पॉइंट होगा ना, इज़ इन्फिनिटी। ये आपको ध्यान रखना है, रिजल्ट है ये भी। थर्ड रिजल्ट क्या है आपके पास, इन्वर्स पॉइंट ऑफ बाउंड्री, इन्वर्स पॉइंट ऑफ बाउंड्री इज पॉइंट इटसेल्फ, अगर कोई पॉइंट बाउंड्री पे है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है से, ठीक है, यहाँ पे अगर ये कोई पॉइंट है, आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो इसके लिए अगर इन्वर्स पॉइंट ढूंढने जाएं, इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक ऐसा पॉइंट आए, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या है, आर स्क्वायर। तो ये यहाँ से यहाँ तक से दिस पॉइंट इज पी, तो ओ पी खुद कितना है, आर। ठीक है, तो पी का इन्वर्स पॉइंट खुद पॉइंट पी है, क्योंकि जब ओ पी को आप ओ पी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा ना, ओ पी आर है इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो पी पॉइंट है वो खुद अपना क्या है, इन्वर्स पॉइंट है। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो उसका इन्वर्स पॉइंट अंदर होगा सर्कल के, और इन्वर्स पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर के लिए जो इन्वर्स पॉइंट होएगा वो आपका इन्फिनिटी होगा। इन्वर्स पॉइंट ऑफ द बाउंड्री, अगर कोई पॉइंट आपके पास क्या है, सर्कल की बाउंड्री पे है, तो उसके लिए इन्वर्स पॉइंट का काम कौन करेगा, वो खुद उसके लिए इन्वर्स पॉइंट का काम करेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वर्स पॉइंट ऑफ अ सर्कल। अब बात आती है कि आप इसको डिनोट कैसे करते हो। जैसे कि अगर हम इसको डिनोट करें तो यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि जो ए है वो आपके पास क्या है, जो ए है, ठीक है, उसको ये ए डिस्टेंस बोल रहे हैं, और जो बी है वो आपको बी से बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ से, तो ए माइनस जेड नॉट और बी माइनस जेड नॉट, ठीक है, ये हो गया आपके पास ओ है, ये जो जेड नोट है ऐसे, ओरिजिन ये आपका जेड नोट। ठीक है, तो ए माइनस जेड नोट और बी माइनस जेड नोट निकाल दिया मैंने, ये आपका ओ ए हो गया, ये आपका ओ बी हो गया। दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए माइनस जेड नोट और बी माइनस जेड नोट, इनका आपने क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, आपके पास आर स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ से क्या है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस ए माइनस जेड नॉट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ, देखो किसी चीज़ का स्क्वायर करना है ना, इसका मतलब क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ बी माइनस जेड नॉट। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। दूसरी चीज़, आप इसको कैसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ बी माइनस जेड नॉट का मॉड। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ ए माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ बी माइनस जेड नॉट इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट।
ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों का सम कर दूँ तो क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ a माइनस जेड नॉट प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ b माइनस जेड नॉट का कॉन्जुगेट। ठीक है, कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। दैट मीन्स इसका आर्ग्यूमेंट और इसके कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट आपने ऐड किया तो आपके पास 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस जेड नॉट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, b माइनस जेड नॉट के कॉन्जुगेट से, तो वो आपके पास क्या आएगा, रियल आएगा। क्या आएगा, रियल आएगा और इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, रियल आना चाहिए और आपके पास क्या आना चाहिए, आर स्क्वायर। ठीक है भाई, किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वायर के। ठीक, तो ये आप मैथमेटिकली ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो है इसमें दी हुई है वो है आपकी थ्योरम नंबर 6.27। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।